नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है इश्क से वफ़ा। इश्क से वफ़ा की उम्मीदें, किस ज़माने के आदमी हो तुम। इसी विषय को लेकर आज की कहानी का ताना बाना बुना है, जिसका शीर्षक है इश्क से वफ़ा। अर्नव के माता पिता अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटे, हमारी बात ध्यान से सुनो, तुम और अदिति कब शादी कर रहे हो। अर्नव अपनी माँ को जवाब देता है, मम्मा, अदिति से तो मेरा कब का ब्रेकअप हो गया, अगले हफ्ते अदिति की शादी है। अर्नव ने बेपरवाह होकर अपनी माँ को जवाब दिया और कमरे से बाहर चला गया। माँ हैरत में पड़ गई कि आज के बच्चे कितने बिंदास हैं, मोहब्बत को खेल समझते हैं, प्यार को यूं भुला देते हैं जैसे क्रिकेट के मैदान में छक्का लगने के बाद बॉल गुम हो जाती है। माँ गुमसुम सी खड़ी बच्चे के अतीत में झांकने लगी। इधर से अदिति भी अपने अतीत में खोई हुई है। वो ये सोचती है कि कब उसका अर्नव से मुलाकात हुई। उसके पापा का लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया। उसने नए स्कूल में दाखिला लिया। बीच सत्र में एडमिशन लेने के कारण पूरी क्लास से अदिति अपरिचित थी। शिफ्टिंग के कारण वो काफ़ी दिन स्कूल नहीं जा पाई। उसका सिलेबस भी छूट गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी क्लास टीचर ने उसी क्लास में पढ़ने वाले अर्नव से उसका परिचय करवाया और अर्नव को हिदायत भी दी कि तुम अदिति की पढ़ाई में मदद करना। अर्नव ने अदिति को नोट्स दिए, जिससे पढ़ाई में उसे मदद मिली। यह संयोग ही था कि अदिति और अर्नव एक ही कॉलोनी में रहते थे। फिर वो स्कूल भी साथ साथ जाने लगे। एक दूसरे के घर जाकर पढ़ाई भी करते, पढ़ाई के साथ अन्य विषयों पर चर्चा भी करते, कभी साथ साथ मनोरंजन भी करते, मूवी देखने जाते, कभी छत पर टहलते। धीरे धीरे उन दोनों के मम्मी पापा जान गए थे कि ये दोनों बच्चे अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोनों ने स्कूल में टॉप भी किया। इसके बाद कॉलेज में इकट्ठे गए। अर्नव इंजीनियरिंग करने रुड़की चला गया और अदिति दिल्ली में पास कोर्स करने के लिए आ गई। कॉलेज पूरा होते होते पापा ने अदिति की शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। छुट्टियों में अर्नव के घर आने पर अदिति ने उससे शादी के बारे में चर्चा भी की। वो गंभीर सा हो गया और अदिति का हाथ पकड़कर बोला, अदिति, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। आज से नहीं, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मैंने रात दिन तुम्हारे ख्वाब देखे हैं, लेकिन मेरी नौकरी लगने तक तुम इंतज़ार कर लो। मेरे अलावा किसी से शादी के बारे में सोचना मत। अदिति को भी अर्नव पसंद था, इसलिए दोनों ने हाँ कह दी। 2 महीने बाद अदिति के पापा ने समीर को पसंद कर लिया। मान सम्मान के आगे अदिति कुछ नहीं बोल पाई। एक बार माँ से जिक्र किया कि माँ, मैं अर्नव को पसंद करती हूँ, उससे ही शादी करूँगी। बात पूरी होती उससे पहले माँ ने एक थप्पड़ जड़ दिया। बड़ों के सामने यूँ मुंह खोलते शर्म नहीं आती? चुपचाप पापा के बताए हुए रिश्ते के बंधन में बंध जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ की धमकी के आगे अदिति मजबूर थी। वो चुपचाप शादी करने के लिए तैयार हो गई। उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे। अर्नव को अपनी शादी के बारे में बता नहीं पाई। शादी के बाद अदिति आगरा आ गई। 2 साल बाद अदिति की मुलाकात अर्नव से हुई। दोनों के बीच में सुनने सुनाने को कुछ शेष नहीं था। अर्नव ने ही अपनी बात कही, ज़रूर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, वरना कोई यूं बेवफा नहीं होता। तुम्हारी शादी हो गई, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करना छोड़ दूं। तुम अपनी शादी निभाओ, मुझे अपने इश्क से वफ़ा करने दो। दोनों की आंखें नम हो गई। वह अर्नव अक्सर कहता, तुझे पा लेते तो यह किस्सा ही ख़त्म हो जाता। तुझे खोकर बैठे हैं, यकीनन कहानी लंबी होगी। तो अर्नव ने इश्क से वफ़ा करने का वादा कर लिया। ये थी दोस्तों अर्नव और अदिति की इश्क से वफ़ा करने की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।